राजस्थान चतुर्श्रेणी 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 1 बार, 2 बार, 4 बार या फिर 3 बार? तो मुकाम में जंबेश्वर जी का मेला कितनी बार लगता है, आप बताएं कमेंट में। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बार। तो जंबेश्वर मेला कितनी बार लगता है? 2 बार। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, राव भीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? 1459 ईस्वी, 1488 ईस्वी, 1539 ईस्वी या 1388 ईस्वी? तो दूसरे का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1488 ईस्वी। बी ऑप्शन वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? केसरी सिंह बारहट, मेजर शैतान सिंह, प्रताप सिंह बारहट या हवलदार मेजर पीरू सिंह? तो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो बाणासुर का शहीद नाम से जाना जाता है? तो इसका तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर शैतान सिंह। 2 नंबर वाले सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको कि गजनेर महल कहाँ पे है, किराड़ू मंदिर कहाँ पे है और जगमंदिर कहाँ पे है। गजनेर महल हो जाएगा बीकानेर में, पहले का 3 नंबर, और किराड़ू मंदिर हो जाएगा बाड़मेर में, और जगमंदिर हो जाएगा उदयपुर में। तो पहले का 3 नंबर, दूसरे का 1 नंबर और सी का हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या सावंत सिंह? तो मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक बताइए आप कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामावतार अग्रवाल। 2 नंबर वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है छठा प्रश्न है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? भील जाति से, मीणा जाति से या ग्रासिया या फिर सहरिया जनजाति? तो इन चारों जनजातियों में से कौन सी जनजाति से संबंधित है मोरनी मोड़ना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीणा जाति से। क्या हो जाएगा? मीणा जनजाति। 2 नंबर वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 7वां, वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है? चूड़ाकर्म, सीमंतोन्नयन, यज्ञोपवीत या पाणी ग्रहण? तो वो संस्कार कौन सा है भाई, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यज्ञोपवीत। सी ऑप्शन वाले सभी राइट हो जाएंगे। 3 नंबर वाले सभी राइट है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। ये जो उपबोलियां हैं वो किसकी उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती या फिर बागड़ी की? सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी और उमठवादी। तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवी की। 2 नंबर वाले क्या है, सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, भद्र का संबंध है। भद्र क्या है? कर्णवेद संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार या समावर्तन संस्कार? तो कौन सा संस्कार है ये भद्र? 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? बताइए, नेवलों की पूजा कब करते हैं? गुरु पूर्णिमा को, निड्री नवमी को, या फिर योगिनी एकादशी या नेवलानष्टमी? तो नेवलों की पूजा जो होती है वो निड्री नवमी को होती है। 2 नंबर वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 10वें से बाद में 11वां, सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक मेला कौन सा है? भृतरी मेला, रुणेचा मेला, धौलागढ़ देवी का मेला या करणी माता का मेला? सांप्रदायिक सद्भाव का जो प्रतीक मेला है वो है रुणेचा मेला। 2 नंबर वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 12वां, उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त क्या कहलाते हैं? बताइए, गोगा भक्त पूर्वीय, गोगड़िया, पाबिये? उत्तर प्रदेश में जो गोगा जी हैं उनके भक्त रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वीय। जिसने भी क्या किया है, पूर्वीय किया है, सभी के सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का, अलवर का, भरतपुर और अलवर, मेवाड़, जालोर और बीकानेर? तो इनमें से किस ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ढोल नृत्य हो जाएगा जालोर का। जिसने भी 3 नंबर किया है सभी के सभी राइट है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवात, मारवाड़, मेरवाड़ा या मेवाड़? तो 14वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा
मेवात से। ऑप्शन ए वाले सभी के सभी राइट हैं। जिसने भी 1 नंबर किया सभी राइट है। 15वां प्रश्न है रुकनुद्दीन शाहदीन रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? किशनगढ़, जोधपुर, आमेर या बीकानेर? 4 ऑप्शन है, बताइए किस शैली से संबंधित थे ये चारों व्यक्ति? रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम। तो 15वें का एकदम करेक्ट आंसर जो है वो है बीकानेर। 4 नंबर वाले के सभी राइट है। अगला प्रश्न है शारबाग किस शहर में स्थित है? बूंदी में, उदयपुर में, अजमेर में या अलवर में? क्या पूछा है? शारबाग जो हो जाएगा वो होगा बूंदी में। ऑप्शन 1 वाले क्या है? सभी के सभी राइट है। 16वां हो गया। अगला प्रश्न है 17वां किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बारडोली को, शिव मंदिर भंडदेवरा को, शिव मंदिर मेनाल या फिर शिव मंदिर कंसुआ को? बताइए कमेंट में कि हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शिव मंदिर भंडदेवरा। दूसरा ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, जैन मंदिर दिलवाड़ा, तीसरा ऑप्शन है जैन मंदिर रणकपुर और कीर्ति स्तंभ चित्तौड़। तो मंदिर खंभों का अजायब घर जो है वो कहते हैं जैन मंदिर रणकपुर को। तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का जिसने भी किया 3 नंबर किया ऑप्शन वे सभी के सभी राइट है, उनकी तैयारी अच्छी है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न है नाहरगढ़ किले का निर्माण कब हुआ? 1734, 1834, 1634 या 1534? नाहरगढ़ किले का निर्माण पूछा है आपसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1734। ऑप्शन ए वाले सभी के सभी राइट हैं, जिसने भी ऑप्शन 1 किया सभी राइट है। अगला प्रश्न है बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या जोधपुर में? बाला किला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलवर में, इसे कुमारा किला भी कहते हैं। और नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है इंदुमलकोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, इंदुमलकोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, और लास्ट ऑप्शन है कोणागांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। तो बताइए रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 21वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इंदुमलकोट गंगानगर से लेकर बाखासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न है घोड़े की नाड़ की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियों में, शाहबाद उच्च भूमि में, डंग गंगदार की पहाड़ियों में या फिर गोडवाड प्रदेश में? घोड़े की नाल वाली पहाड़ी। तो 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा शाहबाद उच्च भूमि में। 2 नंबर वाले सभी राइट हैं। अगला प्रश्न है अपना भीमलत जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पर? मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी या फिर चंबल नदी पर? बताइए भाई भीमलत जलप्रपात कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है? 23वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मांगली नदी। जिसने भी क्या किया है 2 नंबर ऑप्शन किया है उसकी तैयारी शानदार है। भीमलत जलप्रपात हो जाएगा मांगली नदी पर। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, बारा? 4 ऑप्शन है बांस पूछा है आपसे। 24वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उदयपुर में मुख्यतः पाए जाते हैं सर्वाधिक। और अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर क्या है? उदबिलाव, उड़न गिलहरी, सारस या चिंकारा? तो श्रीगंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो हो जाएगा चिंकारा। 4 नंबर ऑप्शन जिसका भी है सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो क्या चीज़ है? ऊन है, रेशम है, दूध है या फिर अंडे हैं? बताइए कि भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है वो क्या चीज़ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊन। ऑप्शन 1 वाले सभी के सभी राइट हैं। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है जावर खान किस जिले में है? उदयपुर में, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? जावर खान पूछे आपसे, तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। ऑप्शन 1 वाले सभी के सभी राइट हैं। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न है राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? जयपुर, कोटा, अलवर और अजमेर?
28वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर में। 3 नंबर वाले सभी राइट हैं। 29वां प्रश्न है आज की क्लास का। 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है? 18, 24, 21 या 12? तो 29वें का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, और ये करने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि आपके आज की क्लास में 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? समदड़ी बाड़मेर, रामसर अजमेर, थुम्बली गांव बाड़मेर या सिवाना जालोर? तो 30वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा थुम्बली गांव बाड़मेर। 3 नंबर वाले सभी के सभी राइट हो जाएंगे। और मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको किसी और विषय की भी क्लास चाहिए तो उस विषय को कमेंट में बताना, और मिलते हैं कल वाली क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।